दोस्तों, क्या आप अपनी शक्ति को जानते हैं कि आपके पास इतनी शक्ति है कि आप ब्रह्मांड से सीधा बात कर सकते हैं। आप इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से हर वो चीज मांग सकते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और यह ब्रह्मांड आपके उन सभी विशेष को पूरा भी करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड ने ही हमें रचा है और उसके पास वो शक्ति है जिससे वो हमारा, आपका, हम सभी का जीवन बदल सकता है। बस शर्त यह है कि हम अपने आसपास उस सकारात्मक ऊर्जा से घिरे जिससे हमारी हर बात ब्रह्मांड तक पहुंच सके। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोच, हमारे विचारों की अपनी एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, जिसे यदि आप एक बार अपने इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करना सीख जाएं, तो समझो उससे अपना संपर्क स्थापित कर लिया। और एक बार आपने ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस कर लिया तो आपको आपके किसी भी इच्छा को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। असल में आप अपने वर्तमान जीवन में जिन लोगों से मिलते हैं और जिन नए अनुभवों को प्राप्त करते हैं, वो सभी आपके मन द्वारा आकर्षित की गई ऊर्जा का परिणाम स्वरूप है। और आज इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप ब्रह्मांड से संचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हर वो चीज माप सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इस सिद्धांत को चुनने का अर्थ है कि आप अपने भीतर की आंतरिक फ्रीक्वेंसी को बदलना चाहते हैं और किसी विशेष अनुभव को प्राप्त करने के लिए, जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए अलग तरीके से सोचना चाहते हैं। तो क्या आप उस समय के लिए तैयार हैं जब आप अपनी चेतना यानी फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर यूनिवर्स से बात करते हैं? तो यहाँ आपके आसपास के वातावरण में, यानी कि इसका असर आपके आसपास देखने को मिलता है। इससे आपकी ऊर्जा नए प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड से उन्हें आकर्षित करती है। क्योंकि हमें इस नियति ने रचा है, इसलिए हमारे आसपास वो शक्ति है जिससे हम अपने जीवन में प्रकट होने वाली घटना को स्वयं बना सकते हैं। आप अपनी प्रार्थना यूनिवर्स में भेज सकते हैं और उन्हें स्वयं तक वापस आता महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल एक गूंजती आवाज की तरह। और अगर आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं या अपने जीवन में उन घटनाओं को प्रकट करना चाहते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं, फिर चाहे वह कोई नया रिश्ता हो, नई जॉब हो, ढेर सारा पैसा हो या फिर मन की शांति हो, वो सब कुछ पा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहे हैं वो आसान सा तरीका, जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और वो हर चीज मांग सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इन तरीकों को आप एक तरह से ब्रह्मांड का फोन नंबर कह सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस फोन नंबर को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध विकसित करिए। दोस्तों, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कभी नहीं किया या आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है, तो आपको ब्रह्मांड के साथ इसी समय एक ऐसा संबंध स्थापित करने की जरूरत है जिससे आप ये जान पाए कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। हमारा ब्रह्मांड सबसे रहस्यमय चीज है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों को सुलझा नहीं पाई। ये सबसे शक्तिशाली है, ये सबसे अंत है, ये अनंत है, इसके पास सब कुछ है। इसलिए ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी असीम शक्ति और इसके ऊपर भरोसा करना होगा और पूरे धैर्य से इसके चमत्कार का इंतजार करना होगा। आप ब्रह्मांड की शक्तियां का आह्वान किसी भी रूप में कर सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको किसी भी रूप में दे सकता है। आकाश में एक पक्षी के उड़ान से भी आपको संकेत मिल सकता है, या फिर अचानक से एक फोन कॉल के रूप में जिसको आपने अनुभव नहीं की, आपको वह संकेत किसी भी रूप में मिल सकता है। बस आपको पूरी दृढ़ता से ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से शांति रखनी होगी और ब्रह्मांड की शक्तियां में अपनी आस्था को विकसित करना होगा, उस पर विश्वास रखना होगा। नंबर 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। दूसरा स्टेप यह समझने से संबंधित है कि आखिर आप ब्रह्मांड से क्या पूछना चाहते हैं।
आप उससे क्या आशा रखते हैं, उससे क्या मांगना चाहते हैं। जब आप उससे वो मांगते हैं तो आपको वो निश्चित रूप से ही मिलता है। उसके पूरे होने के संकेत आपको मिलते हैं, उन रास्तों के संकेत आपको मिलते हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता क्या आप उन्हें बिल्कुल उसी तरीके से पाएंगे जैसा आपने मांगा था। क्योंकि अगर आपने अपने दिल में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मकता लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास किए हैं तो आपकी प्रार्थना असफल हो सकती है। पूरे दिल से पूरी इज्जत भावना के साथ ब्रह्मांड को महसूस करिए। अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष ना रखें। अपने अच्छे इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करें और अपने दिल की आवाज सुने और महसूस करें कि वास्तव में उसकी इच्छा क्या है। अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपने दिल पर और अपनी सांसों पर केंद्रित करें। गहरी सांस लें। एक बार ब्रह्मांड के प्रति अपना संबंध स्थापित करने के संदर्भ में आपके इरादे मजबूत हो गए और आप उनके प्रति सचेत हो गए तो ब्रह्मांड की शक्तियां आसानी से आपके शरीर और आपके जीवन में आने का प्रयास करेंगे। वो आपके जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, कल्पना करिए। कल्पना करने की शक्ति ब्रह्मांड के द्वारा उस ईश्वर के द्वारा मनुष्यों को दी गई है जो एक अनमोल शक्ति है जिसका उपयोग करके इंसान अपने जीवन में हर चीज को संभव कर पा रहा है। आप कल्पना करिए, अपने दिल में सच्चाई लेकर अपनी आंखें बंद करिए और ब्रह्मांड की शक्तियों को देखना शुरू करिए या महसूस करिए कि आपको उन शक्तियां का अनुभव करना है। आपने ब्रह्मांड से जो मांगा है उसकी कल्पना करिए, उसकी कल्पना करिए कि वो आपको मिल चुका है और अपनी 5 इंद्रियों, अपने सभी सेंस का इस्तेमाल करें और उसे महसूस करिए। उस वक्त को महसूस करिए जिसे आपने मांगा है। अगर आपने किसी परिस्थिति की कल्पना की है तो उस परिस्थिति को साकार होता हुआ महसूस करिए। आप अपने साथ घट रही घटनाएं या किसी अन्य के साथ घटती घटनाओं को देखकर आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसके पूर्व आपको इस नियम को समझ लेना आवश्यक है। आपके व आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आकर्षण के नियम से प्रभावित है। आपको अनुभव होने वाली सभी घटनाओं का मूल आधार यही है। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए आकर्षण के नियम के प्रति जागरूकता तथा इसके कार्य करने की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। अतः आप जिस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन बिताने यहाँ आए हैं उसमें यह बहुत महत्व रखता है। आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का ही उल्लेख कर रहे हैं। यह तब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते समय प्रसन्न होते हैं लेकिन दिन बढ़ने पर वह बद से बदतर होता जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं मुझे तो आज बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाला कोई व्यक्ति, बीमार और समृद्धि के बारे में खूब बातें करने वाला व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। आकर्षण के नियम का प्रमाण तब भी मिलता है जब आप अपने रेडियो के डायल को 630 AM पर सेट करके प्रसारण टॉवर से 630 AM का ब्रॉडकास्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। यहाँ आपको पता है कि रिसीवर व प्रसारण टॉवर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। जब आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को समझने लगेंगे या इससे कहीं बेहतर जब आप इसका हमेशा ध्यान रखते हैं तो आप अपने आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से प्रत्यक्षतः देख सकते हैं, क्योंकि आप अब अपने विचार एवं अपने प्रत्यक्ष अनुभवों में इसका सटीक सहसंबंध देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना कारण अनुभूत नहीं होता। उन सभी को आपने स्वयं आकर्षित किया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। चूंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, अतः यह कहना ठीक रहेगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना है।
फिर चाहे आप अतीत की किसी बात को याद कर रहे हो, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और आकर्षण का नियम इसी तरह उस पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई अवांछित घटना अनुभूत होती है तो वे इस बात पर दृढ़ होते हैं कि उनका सृजन इन्होंने नहीं किया है। वो कहते हैं, मैं अपने साथ यह अवांछित कार्य क्यों करूंगा? लेकिन अब हम जानते हैं कि आपने अनजाने में ही उस अवांछित घटना को अपने अनुभव में शामिल कर लिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसे आकर्षित करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस अवांछित वस्तु या उसके निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करने से वह आपके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो गई है। लेकिन चूंकि आप ब्रह्मांड के नियमों या खेल के सिद्धांतों को नहीं समझते, अतः आपके व्यक्त करते हुए अवांछित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित होने से आप उन्हें अपने अनुभव में आने को आकर्षित कर लेते हैं। आप तक पहुंचने के बीच का सहसंबंध दिखाई देगा। तब आप इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ पाएंगे। जब आप अपने विचारों को सोद्देश्य निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको जीवन के सभी विषयों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं एवं परिस्थितियों से परिपूर्ण विशद स्थल है, जिनमें से कुछ आपके लिए अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। जब आप इस भौतिक जगत में आए थे तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अपनी सभी नापसंद वाली चीजों को हटाकर अपनी मनपसंद चीजों को स्वीकृत करना कभी भी आपकी आकांक्षा में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है। इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में उनके चयन से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगें प्रभावित होंगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।